लिखिए सिमिलरिटी। हाँ, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं आप लोग। कल एगो मेरा पेन तुम लेके गया है वहाँ। विश्वास कैसे नहीं हो रहा सर? आपके बुक में चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल, उसमें पढ़ना है आप लोगों को सिमिलरिटी। उसमें पढ़ना आप लोग क्या, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी। पेन ले लो, तुम रोज उसी से लिखना। तुमसे नहीं खरीदा रहा है तो हम क्या करें। अब उसको हिला दो, मार के गिरा दो बेहुदा। चलिए देखिए बाबू, सिमिलरिटी क्या होती है। देखिए, सिमिलरिटी वो चीज है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का मतलब होता है कोई चीज एक दूसरे के जैसा दिखना। जैसे मानते हैं कि एक ताजमहल है, ठीक है ना, एक ताजमहल है, इसी के जैसा ताजमहल एक बना दें, ठीक है, तो सेम इसके जैसा दिख रहा है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। एक हम पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे ना। इसमें क्या था, जो ये ट्रायंगल है, इसमें अगर ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है बाबू, कॉन्ग्रुएंट है। ये 7 होगा तो ये भी 7 होगा, ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, ये 9 होगा तो ये भी 9 होगा। मतलब इसमें क्या होता है कि शेप एंड साइज दोनों इक्वल होता है। क्या होता है, दोनों इक्वल। और सिमिलरिटी में क्या होता है, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है, तो इसी को क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी। जैसे दो अगर सर्कल बना दें हम, बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, क्या होगा, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा। कोई भी दो लाइन ऐसे खींच दें, बड़ा छोटा से मतलब मोटा पतला से मतलब नहीं, बस वो दिखना एक जैसा चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में आपको अंतर समझ में आया। अब देखिए, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये कैसा होगा, सिमिलर भी होगा, सिमिलर होगा ना। कॉन्ग्रुएंट होगा कोई दो फिगर तो सिमिलर भी होगा। मानते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी तो है, एक जैसा दिख रहा है। लेकिन क्या सिमिलर होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइड इक्वल नहीं है। तो अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होने की चांस नहीं के बराबर है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखिए क्या लिख रहे हैं आप लोग। हाँ बोल रहे हैं, पहले ये दोनों फिगर बनाइए, ये दोनों फिगर बनाइए। डी ई एफ लिख लिए। देखिए सिमिलर का साइन ऐसे होता है, सिमिलर केवल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, कॉन्ग्रुएंट में ऐसे लिखा जाता था, लिखा जाता था ना, और सिमिलर में ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे, हल्का सा, ठीक है ना। सिमिलर में ऐसे लिखते हैं, वर्टिकल लाइन है वो। क्या, लिखिए, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar, two triangles are said to be similar to each other
ए में लिखिए देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हो गया। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। हो गया बाबू, हो गया। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ये ए बी सी सिमिलर, ऐसे लिख लीजिए। ये दोनों बनाए हैं ना, ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? चलिए बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया। देखिए बाबू, प्रोपोर्शनल का मतलब, प्रोपोर्शनल ठीक लिखे हैं? हाँ, सही है भाई। प्रोपोर्शनल, PORTION है प्रोपोर्शनल। देखिए दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए कहीं पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मानते हैं ये लिखा हुआ है 10 12 15, ठीक है। अगर दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, हाँ सॉरी सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर है किसके? डी ई एफ के, ठीक है। अब देखिए, तो इसके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो ए बी है और डी ई है, एक साइड है, ये इक्वल होगा बी सी और ई एफ के, ठीक है। और इक्वल होगा ए सी बटा डी एफ के, ठीक है। अब जैसे देखिए ए बी क्या है बाबू, 10, ठीक है। अच्छा, डीई मानते हैं ऐसा चीज देगा जैसे बीसी, बीसी क्या है बाबू 12, एसी क्या है बाबू 15, ठीक है। अब देखिए ये सिमिलर कब होंगे, ये चीज बताते हैं आपको हम। जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं हम, कितना लिखे, सब सोच सोच के देना पड़ता है ना, अगर नहीं सिमिलर होगा तो गलत हो जाएगा। अगर मानते हैं इसको हम 10 20 और 30 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बाबू 30 ले लेते हैं, 10 20 और 30, क्योंकि सिमिलर तो बनाना पड़ेगा ना 10 20 और 30 ले लिए, ठीक है। और इसको कितना ले लेते हैं, ऐसा करना है कि कट कुट के सब इक्वल आ जाए, समझ रहे हैं ना। 10 20 30 ले लिए, और इसमें कितना ले लें, अगर मानते हैं कि 2 4 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो मानते हैं कि डी क्या हो जाएगा बाबू 2, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 6, तो 2 पचे 10, 4 पचे 20, 6 पंजे 30। तो एक बात बताओ, ये क्या हो गया 5/1 बराबर 5/1 बराबर 5/1, कहने का मतलब है तीनों क्या हो गया इक्वल आया, इसका रेशियो क्या आया इक्वल आया। और जब 2 से अधिक रेशियो होते हैं तो उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया, इनके साइड क्या हो गया प्रोपोर्शनल हो गया। यही चीज हम समझाना चाह रहे थे, बाकी क्वेश्चन बनाइएगा तो क्लियर होते चला जाएगा। इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन बनाना बड़ा टफ होता है। बनाने का मतलब है नया क्वेश्चन अगर हमको बनाना हो तो बहुत टफ होता है, बहुत सोच विचार करना, तो आंसर गलत आ जाएगा, मिलवे नहीं करेगा। हम्म हम्म। अरे प्रोपोर्शनल का मतलब समझा दिए कि ये होता है प्रोपोर्शनल का मतलब। डिफिनेशन लिख के रट के क्या करेगा। मेन चीज है कि जो चीज दिमाग में रखना है वो चीज ना समझ में आना चाहिए। हो गया बाबू, क्या है बोलिए। तो लड़को सबसे ज्यादा बाथरूम जाना पड़ रहा है रे, 6 महीने लड़को सबसे ज्यादा। सब इतना इतना मोटा मोटा चेन पेन पेन के आप बटन खोल खोल के आता है कोचिंग में, लगता है सब पटना का पूरा गैंग आया है मेरे कोचिंग में पढ़ने। गांधी का चयन पहले था ये सारा लड़का जितने सब है हम हैं उतने असभ यही सब है, लड़का सब क्या कहें। चलिए पहला आपका थ्योरम शुरू हो रहा है, अब थोड़ा एकदम कंसंट्रेशन से पढ़िए। चलिए लिखिए, पहला लिखिए थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। थेल्स THALES, मिटाओ तो थोड़ा। हेलो, और बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हो गया। लिखिए, इफ अ लाइन इज इस drawn, DROWN, drawn parallel to one side of, parallel to one side of, हो गया, a triangle, a triangle to intersect the other two sides in
एक बार में लिखो सब। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, हो गया, टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हो गया, देन द अदर टू साइड्स आर divided in the same ratio, then the other two sides are divided in the same ratio. चलिए अब बोर्ड पर देखिए बाबू, देखिए आप लोग अपना क्वेश्चन देखिए, वहां बुक में कॉपी में लिखे हैं जो क्वेश्चन, देखिए फेंकना नहीं है, कॉपी उठाइए, कॉपी उठाइए, इतना ही में थक जा रहे हैं। देखिए पढ़िए क्या दिया है, इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कह रहा है एक ट्रायंगल है, देखिएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मानते हैं कि एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, हल्ला नहीं, ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिए नॉर्मल सा, कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, कह रहा है एक लाइन है जो ड्रॉन किया जाता है यानी खींचा जाता है पैरेलल टू वन साइड, कोई भी साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, इन साइड्स के पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये पैरेलल होते हैं तो इसके पैरेलल ऐसे खींचेंगे, खींच सकते हैं ना, इसके पैरेलल ऐसे खींचेंगे, खींच सकते हैं ना, और इसके पैरेलल ऐसे खींचेंगे, तो हमको ऐसे खींच के बनाने में ज्यादा सुविधा होगी तो ऐसे बना लेते हैं, है कि नहीं। अब आइए, तो पैरेलल खींच दिए, अच्छा पैरेलल का साइन क्या होता है, ऐसे कर दीजिएगा तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए कह रहा है, कह रहा है, अच्छा एक चीज यहाँ पे आता है कि यहाँ पे अगर दोनों जगह टच कर रहा है, मानते हैं ई और एफ पे ये टच करेगा कहीं ना कहीं दो पॉइंट पे, दो साइड्स पे, तो ये मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इक्वल, यहाँ से यहाँ तक इक्वल, कि अलग अलग पॉइंट है, तो यहाँ पे दे दिया है कि टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे, इसका मतलब है कि ये दोनों मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। अब देखिए देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये जो दो साइड्स हैं ये जो डिवाइड होंगे, यहां से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ये किस में डिवाइड कर रहा है, ए बटा ए बटा बीई में कर रहा है, और ए एफ बटा सी एफ में कर रहा है, तो देन द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो इन दोनों का रेशियो सेम सेम होगा, मानते हैं ये 5/1 तो ये भी 5/1, रेशियो समझ लिए आप। अब चलिए इसको बनाना सीखते हैं, पहले एक चीज देखिए आप लोग, देखिए कोई भी ट्रायंगल है तो इसका हाइट इसको लेते हैं ना, इसका एरिया इसको बी लेते हैं, इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। अच्छा अगर ये ट्रायंगल है, इसको क्या कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, अगर 120 डिग्री है तो 120 डिग्री है, कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, इसका हाइट यहाँ पे होता है, ये हाइट है, ठीक है ना, और ये बेस है, तो इसका भी होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, या बेस इंटू हाइट, नॉर्मल जो रूल होता है। चलिए तो ये चीज समझे आप लोग, ये आने वाला है इसलिए पहले समझा दिए हैं। अब देखिए बाबू, देखिए तो सबसे पहले प्रूव करने, थ्योरम 1 है हमारा, ये क्या है, ठीक है, थ्योरम क्या है 1 है, तो थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है, इसके पहले जो इसमें दिया है उसके बाद जो हमको प्रूव करना है उस चीज के बारे में लिखा जाता है, तो लिखिए गिवन, गिवन, ठीक है, हमारा दिया क्या है, गिवन क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, गिवन ABC is a
ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी इज अ ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या दिया आगे, पैरेलल टू वन साइड अ ट्रायंगल टू पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। चलिए, एबीसी इज अ ट्रायंगल विच आवाज क्यों तुम लोग आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं हम? आ रहा है समझ में? आज तक पढ़ा है, भेंट हुआ है इस सब चीज से? लात खाने वाला खाली काम करता रहता है। समझ में निकल जाएगा एक बार दिमाग से, ही समझ में आएगा। तुमको समझ में आ रहा है? एडवांस पोर्शन चल रहा है, मजाक उड़ा रहा है सब। विच बीसी पैरेलल ईएफ दिया है ना बाबू, डोंट पैरेलल टू वन साइड, ये इसके पैरेलल है। इन विच बीसी पैरेलल ईएफ एंड ईएफ intersect AB at E and AC at F। इंटरसेक्ट कर रहा है, ये चीज गिवन है ना, गिवन है। इंटरसेक्ट AC at F। अच्छा, इसमें एक रेस्पेक्टिवली लगा दीजिए, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या हमको प्रूव करना है, इसके बारे में देखना है। तो गिवन जो हमारे में दे दिया है उसको लिख दिया हम। ये हमारा तरीका हुआ लिखने का कि हम बता रहे हैं कि दिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं, पहले इसके बारे में बताएंगे। ये लिखने से ये हुआ कि एग्जामिनर ये समझेगा कि आप समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, ए ई बटा बी ई बराबर ए एफ बटा सी एफ, यही ना प्रूफ करना है बाबू। अब आइए, अब देखिए, ये ऐसे आसानी से प्रूव नहीं होने वाला, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम करते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं बाबू। ज्वाइन बी एफ एंड सीई, ज्वाइन बी एफ एंड सीई। तो बी एफ और सीई को हम क्या करते हैं बाबू, मिलाते हैं। ज्वाइन कर दिए, कोई दिक्कत? ऑल्सो एक यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं और एक यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, ठीक है। ऑल्सो ई, यहाँ पे क्या ले लें, ई एस और एफ टी ले लेते हैं, ठीक है। ई एस परपेंडिकुलर ए सी, ए सी पे ना है ई एस परपेंडिकुलर ए सी पे है। अरे कहीं भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का, तो ये ए बी लाइन है, इस पे सी आई जे मानते हैं कि परपेंडिकुलर था, आई जे परपेंडिकुलर ए बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ई एस परपेंडिकुलर ए सी खींचे एंड एफ टी परपेंडिकुलर ए बी, क्या हुआ बाबू, एफ टी परपेंडिकुलर ए बी। ये हम कंस्ट्रक्शन किया अपने से, जो एक्स्ट्रा चीज है, यही चीज हमको सीखना है कि कहाँ कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिना कंस्ट्रक्शन के ये नहीं बनेगा, समझे, बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं बनेगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? देखिए, हम पढ़ाएंगे पूरा, जब ट्रायंगल खत्म हो जाएगा आपको अपने आप पता चलने लगेगा, है समझ। हाँ, रेस्पेक्टिवली इसलिए लिख देते हैं कि ए बी ई को करता है, ए सी एफ को बारी बारी से करते हैं, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली लिख देते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए ना, यहाँ तक कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो, देखिए आराम आराम से चलना है। ये चैप्टर में एकदम स्लो चलेंगे, एकदम मंद गति से, 1 महीना का चैप्टर है लगातार।
सब 30 दिन से 35 दिन चलेगा, केवल ट्रायंगल चैप्टर। एकदम भूल जाइए, 1 महीना तक कुछ नहीं चलने वाला है, तो हमको नो टेंशन नहीं है। 10 वो है, 10-12 को है थ्योरम, 1 महीना में पढ़ाना है, इसमें क्वेश्चन पढ़ाना है, ठीक है ना। तो भूल जाइए कि 1 महीना तक दूसरा कुछ पढ़ना है, यही पढ़ना है। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर सीखिए, रोज एक एक क्वेश्चन इसमें बनेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आप लोग हिल जाइएगा, या हम ही पढ़ रहे थे तो हिल जाते थे, किसी के लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है ना। अब चलिए, चले ना बाबू आगे, इसका कोई जरूरत अब है नहीं है, मिटा देते हैं। चलिए, भागने को भाग सकते हैं, 15 दिन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन में अब समय आप लोग के पास है, तो क्यों 15 दिन में खत्म करना है। जब समय है, इसका भाई पढ़ता था तो 2-2.5 महीने समय था, तो उसको 10 दिन में खत्म ही कर दिए थे, तो इम्पोर्टेंट चीज खोज के निकाल के पढ़ा दिए थे, लड़ गया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए बाबू, एक ये ट्रायंगल है क्या, ए ई एफ। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ बराबर 1/2 इंटू ए ई एफ में बाबू बेस क्या है, ए ई एफ में ए ई है ना, ए ई है बेस, ए ई है बेस, ए ई है, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद में हाइट क्या है, ई एस है। अब बोलिए, 90 डिग्री हाइट यही ना होता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, किसी कॉर्नर से हाइट जाता है, तो हाइट यही ना होगा, ई एस होगा। अच्छा, और बेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। बेस कोई भी एक ले सकते हैं आप, बेस कोई भी ले सकते हैं, तो बेस हम ए ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि प्रूव तो करना है ए ई बटा ई बी, हम ई एफ बेस लेके क्या करेंगे, है कि नहीं। तो ए ई इंटू ई एस, इक्वेशन 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा, एक और ट्रेंगल इसमें है, देखिए यहां तक आए। अब देखिए, यहाँ भी एक ट्रेंगल है ई बी एफ, ये ट्रेंगल है क्या, है, यहाँ लगातार चल रहे हैं, लगातार इस साइड में, ठीक है, क्योंकि बी ई चाहिए हमको, तो इस साइड का चलेंगे फिर इस साइड का चलेंगे, ठीक है। अब चलिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल ई बी एफ, ई बी एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अच्छा एक बात बताइए, इसमें बेस क्या है, बी ई है, बी ई इंटू या ई बी, जो भी लिखिए। अच्छा, इसमें हाइट क्या है, एफ टी है, अभी बताए हैं ऐसे रहता है जो, इसमें हाइट यहाँ पे होता है, ये होता है हाइट, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका हाइट क्या है, ये है एफ टी, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, हम्म। अच्छा, अब इस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे ना, अब आइए। अच्छा, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग, पहले इसको कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 और 2, डिवाइड करते हैं अगर, तो 1/2 1/2 कट जाएगा, कटेगा, तो ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ई एफ अब बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल ई बी एफ बराबर क्या होगा बाबू, होगा क्या, होगा इक्वेशन 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नोट कीजिए।
एक चीज देखिए तो, यहाँ पे ई एस हम लोग हाइट लिए हैं, ई एस, ई एस हाइट तो हमारा ये ना है, बेस ये ना है, बेस है तो बेस पर से ये ना हाइट हाइट गया है, टी क्या है, टी एफ टी ये ना गया है, ये तो कर रहे हैं, तो एफ टी भी कट जाएगा क्या, ए ई बाई बी ये होगा, हाँ ये ना गया है हाइट। हम्म, ये है जो इस बेस पे है, ठीक है ना, बेसे पे ना हाइट जाता है जी, ये अगर बेस माने हो तो इसी पे ना हाइट जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, हाँ ये बेस तभी ना होगा। सब नंबर चेंज कर दिए हैं हम। हम्म, रुको ना पहले इसमें दिमाग तो लगाने दो यार, साल भर हुआ हमको ये देखे हुए, साल भर से ऊपरे हो गया है, साल भर लगभग, चल क्या, हाँ 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 सर्कल पढ़ाएंगे, पहले पढ़िए ना धीरे धीरे, देखो जैसे जैसे खत्म होता है लगातार पढ़ाएंगे हम, जैसे बुक में दिया हुआ है ना उसी तरह से पढ़ाएंगे, क्या कोई दिक्कत है, नोट कर लिया आप लोग, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ है क्या आप लोगों को, मेन चीज है समझना, आखिर ये दोनों तो इक्वल होगा, टी भी कट जाता, वो भी कटिए जाता, हो गया, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हाँ अब इसको जाके घर पे तुरंत जरूर 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम 5 बार जरूर बनाइएगा, ना तो ये सब है कि अगर 5 दिन छोड़ दिए ना उसके बाद नहीं बनने वाला है, हाँ एक दिन, क्योंकि ये सब अर्थमेटिक नहीं एडवांस है बाबू, नाम एडवांस इसीलिए रखा गया है क्योंकि हाँ नहीं पढ़े होंगे हम जानते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाया सब, कोचिंग कहाँ पढ़े थे 9th में, ये ना दिक्कत था, मैक्सवेल नहीं पढ़ाया था क्या, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो हो सकता है कि तुम नहीं गया हो पढ़ाया हो, ऐसे नहीं हो सकता पढ़ाया होगा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है, समझ में आ रहा है, तुम यस सर कहता है, अब देखिए नाउ, अब आइए इधर से चलते हैं हम लोग, ए एफ ई ट्रेंगल में क्या, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए एफ ई क्या होगा बाबू, 1/2 इंटू ए एफ, ए एफ बेस है, ए एफ बेस है, और इस पे जो हाइट है क्या है, ई एस, ई एस, ई एस, इक्वेशन 4, हाँ एरिया ऑफ ट्रेंगल एफ सी ई, ई बी एफ हो गया है, तो यही ना बचा, एफ सी ई बराबर 1/2 इंटू एफ सी
इंटू हाइट क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है कौन सा है, ये ट्रायंगल है तो इसका हाइट ये होगा, कौन कि ये होगा, कौन ट्रायंगल लिए हैं, हाँ ये है तो इसका हाइट ये होगा ना, ये होगा 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 ये हाइट, कंफ्यूजन है, बना देते हैं, ऐसे था तो ये हाइट होता था कि नहीं, तो ऐसे है, ऐसे इसी को ऐसे पलटोगे तो इस पर से हाइट आएगा, ऐसे है तो इसको ऐसे पलट दो तो इस पर से हाइट आएगा, नहीं तो इस पर से हाइट आएगा, तो इस पे एक हाइट दिया है तो क्या दिया हुआ है हाइट ई एस। इक्वेशन 5 डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ई एस कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ सी ई इज इक्वल टू ए एफ बटा एफ सी। इक्वेशन 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नोट कीजिए। हो गया बाबू, इतना ही मिटा दो, उतना ही जो लिखा हुआ है, ट्रायंगल नहीं मिटाना है, उधर का बस नीचे वाला सिर्फ ब्लैक, हाँ ये बता। हाँ चलो। अच्छा एक बात देखिए, एक प्रॉपर्टी आप लोग 9th में पढ़े हैं कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में कितना भी ट्रायंगल बनेगा तो ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, पढ़े हैं। दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में कितना भी ट्रायंगल बन जाए, कितना भी ट्रायंगल बन जाए, इनका एरिया क्या होता है, से ऑलवेज सेम होता है, ठीक है। तो देखिए, इन दी वी नो दैट ये पैरेलल बी सी, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, पहले ही लिखवा दिए हैं, ये पैरेलल बी सी है, वी नो दैट ये पैरेलल बी सी, सो ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF and FCE will be equal always, होगा, इक्वल होगा। एक तो सेम बेस पे बना है दोनों ट्रायंगल, अब ऊपर का भी बेस, ये दोनों जो है पैरेलल है, इस तरह से है पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच में बना हुआ क्या होगा, ऑलवेज एरिया इनका क्या होगा, सेम होगा, ऑलवेज एरिया क्या होगा बाबू, सेम होगा। अब देखिए
एरिया सेम हो जाएगा अब। सो टू दी इक्वेशन 3 and 6, ठीक है। 3 में क्या है बाबू? अच्छा, इसमें एक और चीज छूट रहा है कुछ क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, एक और कहीं पे इक्वल करना है क्या? ए ई बी ई, ए ई बी ई, ए एफ, ठीक है, एफ सी, ये ना है। चलिए इक्वेशन से चलिए, इसको कैसे करें कि आसान कर दें हम ये देख रहे हैं इक्वल करेंगे तो तुम लोग आधा कहेगा कि नहीं समझे। अगर डिवाइड कर देते हैं तो कट के आ जाएगा खटाक से, लेकिन आसान करें कैसे? अच्छा, एक चीज पहले समझो तो, देखो, अगर ई बी एफ और एफ सी ई, तो ई बी एफ और एफ सी ई इक्वल है तो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा? इक्वल ट्रायंगल है, दोनों कटेगा कि नहीं? अरे इक्वल है, डिवाइड करने पे कटेगा नहीं? इक्वल है तो कटेगा ही। अच्छा, जब ये इक्वल है कटेगा तो ए ई एफ, यानी ए ई एफ और ए एफ ई बटा में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, ए ई एफ और ए एफ ई ये भी तो सेम ही, किस पे है? किस पे है? अरे सेम लाइन पे है, बेस सेम है दोनों का ना, बेस सेम है सेम, तो इक्वल होगा। कैसे कह दिया इक्वल होगा? यही चीज तो समझना है तुम लोगों को, यही चीज तो समझ। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट का क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो तुम लोग, Then the other two sides, शुरू से क्वेश्चन पढ़ो ना और समझो। if a line पढ़ लिया है? पढ़ लिया? कुछ सूझा? चलो देखो, देखो एक बात बताओ, ए ई एफ, ए ई एफ, ए एफ ई, सिर्फ ये दोनों का हेर फेर है? है, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ए ई एफ, ये ना है, ए एफ ई है, ये ना है, सेम ना ट्रायंगल है। कोई बार से नहीं बुझा रहा है तुम लोग को? ये बोला था, ये बात सही है, नहीं बुझा रहा है कि ए ई एफ लिखो चाहे ए एफ ई, ट्रायंगल तो एक एक है। अरे गधा, ये ट्रायंगल है ए ई एफ, तो इधर से ए ई एफ लिखो चाहे ए एफ ई, सेम है तो ट्रायंगल वाला लिख रहा है, लिख रहा है। अब आ जाओ, अब समझ में। सो टू दी इक्वेशन 3 and 6, सॉरी 6, ठीक है। अब आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए ई एफ, अब बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी एफ है ना, बराबर ए ई बटा, सारा दांत दिखाना छोड़ा देंगे, आगे बैठा है ये साए साए हवा निकाल रहा है मुंह से, ए ई बटा बी ई है बाबू। अच्छा, अभी इक्वल करो इसके, एरिया ऑफ ए बराबर है। अब देखो तो, ए ई एफ ए एफ ई दोनों कट जाएगा, इक्वल है। अब देखो, ई बी एफ एफ सी ई भी कट जाएगा, इक्वल यहाँ हुआ है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। नहीं समझा?
अब बताओ, ए ई बटा बी ई बराबर, शुरुआत में देखो टू प्रूव में सेम चीज लिखा है, लिखवाए हैं, तो ये प्रूव हो गया। चलो नोट करो, फिर से बनवाते हैं एक बार और। हम्म, हाँ बाबू है तो, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो तोड़ तोड़ के आप लोग को समझा समझा के बता रहे हैं जबकि। बंद कर दो शुभम।